हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, वो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट किस तरह से इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखा, फ्लूइडिटी किस तरह से इम्पॉर्टेंट होती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्या ये हर सेल में होता है? अगर होता है तो क्या एक ही तरह के केमिकल से मिलके बना होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकाल लो और साथ में रीड करने की और समझने की कोशिश करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आई एम राइट। ठीक है। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. अगर आपको याद आ रहा हो, एनसीईआरटी कह रहा है कि भाई तुमको याद आ रहा है कि एक नॉन लिविंग सा एक टफ सा स्ट्रक्चर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ऐसा याद आ रहा होगा कि भाई प्लांट में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, सेल वॉल होता है क्या? तो हाँ भाई, वो प्लांट में भी होता है, वो फंगस में भी होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही एक लेयर होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं। काफ़ी टफ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल सा होता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो एकदम रिजिड होता है। ठीक है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, केवल शेप नहीं दे रहा है कि अगर ये लग गया ऐसे तो यही शेप होगा, या सेल वॉल ऐसे है तो इस सेल का शेप ऐसा ही होगा। शेप तो देता है, साथ में प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, बचाता भी है भाई, प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है कि भाई तुम, अगर मैं हूँ, सेल वॉल कहता है अगर मैं हूँ किसी सेल में तो तुम मुझे ठोक के जा नहीं सकते हो, पीट के जा नहीं सकते हो। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, मतलब दो सेल हैं उसमें बातचीत भी कराता है, दो सेल में बातचीत कराने का काम भी करता है सेल वॉल। अब जैसे ये दो सेल हो गए, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है? बाउंड्री की वॉल होती है ना। तो यहाँ पे कोई गया, यहाँ पे अपने बाउंड्री पे खड़ा हो गया, इस ये वाला जो सेल है ये अपने बाउंड्री पे खड़ा हो गया, दोनों बात कर रहे हैं मस्त। तो सेल टू सेल इंट्रैक्शन में, इंट्रैक्शन यानी बातचीत में वो इन्वॉल्व होता है। प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये बाउंड्री वॉल है तो सबको थोड़ी ना अलाउ करेगा, ठीक है। तो अनडिजायरेबल यानी ऐसी चीज़ें जो मनचाही नहीं है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनके लिए बैरियर का काम करता है, एक रेस्ट्रिक्शन का काम करता है। एल्गी हैव सेल वॉल। अब एल्गी तुम सुनते होगे ना, एल्गी एल्गी एल्गी, वो जो काई होता है जो तालाब में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स। लेकिन ठहर जाओ, यहाँ बोल रहा है कि जो एल्गी होती है उसमें मोटा मोटा क्या होता है? सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन और मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो तुम बोलोगे कि भाई जो पॉन्ड में एल्गी होती है वो तो एकदम सॉफ्ट सी होती है, रिजिड से नहीं होती। तो यही ट्रैप है कि सारे जितने भी एल्गी होते हैं सब में नहीं होता है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब ये मिनरल्स होती हैं तब जाके वो एकदम टफ होता है, अदरवाइज तो वो मतलब लूज ही सा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टफ होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट अगर नहीं है तो लूज सा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे भी, कि जो एल्गी है उसमें सेल वॉल है, ठीक है, हमें पता है। और वो सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज का बना है। तुम पूछोगे सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज ग्लूकोज का बना होता है, ढेर सारी चेन होती हैं ग्लूकोज की। अगर एक ग्लूकोज रहता है तो वो कमज़ोर रहता है, लेकिन ढेर सारे ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। साथ में गैलेक्टन है, मैनन्स है, मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से सेल वॉल टफ हो जाती है। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। और जो और प्लांट्स होते हैं उसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है सपोर्ट के लिए। सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ ये बता रहा है कि जो यंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें ग्रोथ होता है। यंग प्लांट सेल में जो प्राइमरी वॉल होती है उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का और कंपोजिशन नहीं होता, वो उसमें केवल सेलुलोज ही होता है, तो आराम से वो ग्रो कर पाता है। विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर ये आपका प्राइमरी वॉल है तो प्राइमरी वॉल के अंदर क्या बनता है? आपका सेकेंडरी वॉल बनता है, सेकेंडरी वॉल। और ये जो सेकेंडरी वॉल होता है काफ़ी मोटा तगड़ा होता है, ठीक है, मोटा तगड़ा होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। और ये जो बाहर की जो वॉल होती है जो सबसे पहले बनती है प्राइमरी वॉल, वो फ्लेक्सिबल होती है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, मतलब छोटा होने लगता है, गायब होने लगता है जब सेल मैच्योर होता है। और जो सेकेंडरी वॉल है वो अंदर की साइड यानी टूवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल बनता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड बनता है। द मिडिल लैमेला, बहुत सुनते होगे यार मिडिल लैमेला मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है, एक ऐसी लेयर है जो कि कैल्शियम पेक्टेट की बनी है। मिडिल लैमेला का काम होता है दो सेल को चिपकाने का, मतलब फेविकोल समझ लो, दो सेल को चिपकाने का काम इसका है। विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला में बी ट्रैवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये कनेक्शन का काम करता है। साइटोप्लाज्म है इसका, ये भी साइटोप्लाज्म में दो सेल हैं, इन दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। टनल है बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि चीरते हुए, फाड़ते हुए निकलना। जैसे ये सेल था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसको मान लो, ठीक है, ये बाहर क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ऐसे यहाँ पे भी दूसरा सेल है, इसका सेल वॉल है, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इन और अंदर, इसके और अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का होता है। तो ये एक टनल है। आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी लंबा हो गया। ये सारे नीट के इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। सो या कल मिलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ।